अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो नए बच्चे हैं उसका टिग्नो से कोई लेना देना, ना इक्वलिटी से ना लॉगरिथम से। उसके बाद प्रोग्रेशन, फिर पीएनसी और बीटी। तो सॉल्व द इक्वेशन, ये गिवन कंडीशन है व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। अब देखिए बेटा, यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस, बेटा ये साइन स्क्वायर ए हो गया। क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना है, साइन 3 थीटा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और बेटा ये आएगा 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ये कैंसिल। 3 साइन अल्फा उधर ले जा रहा हूं, 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अल्फा राइट साइड, और साइन अल्फा कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 4 साइन स्क्वायर माइनस 3, और क्वेश्चन में गिवन है साइन अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई, ये गिवन है बेटा। क्योंकि यहाँ इक्वेशन सॉल्व एक्स की वैल्यू निकालना है, एक्स का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो नॉट, क्योंकि बेटा ये जीरो हो नहीं सकता, लेकिन प्रोडक्ट इज जीरो, ये राइट साइड जीरो, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी जीरो। तो साइन स्क्वायर है 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर π/3, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा m पाई प्लस माइनस, ये नोट एक बार और समझिए, सॉल्व द इक्वेशन, और क्वेश्चन गिवन है अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई, इनकी जनरल सॉल्यूशन x का फाइंड करना है। तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, 4 साइन अल्फा, ये साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मल्टीपल किया 4 साइन क्यूब अल्फा कैंसिल, और 3 साइन अल्फा राइट साइड, साइन अल्फा कॉमन, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा क्या था n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है, नोट करें। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 4 साइन ए साइन 2x साइन 4x इक्वल टू साइन 3x। ये बेटा सॉल्व करना है साइन x, और 2x को लिख रहा हूं 3x माइनस एक्स, और साइन ऑफ 4x को 3x प्लस एक्स। ये बेटा अभी अभी ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो 4 साइन एक्स, और ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये साइन 3 है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है अभी, तो 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x,
-4 साइन क्यूब एक्स, और ये आएगा 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स, साइन 3 थीटा, ये कैंसिल। सेम अभी अभी जो क्वेश्चन बना था 4 साइन एक्स, सेम क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें साइन एक्स कैंसिल नहीं होता, कॉमन आता है, दोनों एक्स के टर्म है। 4 साइन 3 स्क्वायर -3, दिस इक्वल टू 0। साइन स्क्वायर 3x, ये √3/2 का होल स्क्वायर 5/3, तो x इक्वल टू n पाई, और यहां बेटा फॉर्मूले साइन स्क्वायर 3x, ये 3x इक्वल टू m पाई, 3 से डिवाइड, m बिलोंग्स टू इनटू, ये क्लियर बेटा। 2x को 3x माइनस x, 3x प्लस साइन a माइनस b, साइन a प्लस b, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, 4 साइन x से मल्टीपल, 4 साइन क्यूब x गया, 3 साइन x, साइन x कॉमन, दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। यहां अल्फा था, क्वेश्चन में गिवन था अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई, नोट कर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, सॉल्व √3, हर टाइप का करा रहा हूं, प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2। पहले समझिए, इस टाइप के मैक्सिमम हम कराए थे, इस टाइप के यदि क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीपल, यानी किससे डिवाइड, √3 का स्क्वायर प्लस 1, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीपल, ये 1/2 sin थीटा, ये बेटा cos थीटा cos ऑफ π/6, cos 30 √3/2, साइन में भी ले सकते हैं, लेकिन आसान cos का लगता है, साइन a प्लस b का भी कन्वर्ट कर सकते हैं, sin थीटा sin π/6, और ये आएगा √2 डिवाइडेड बाई 2, cos ऑफ ये π/4, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा माइनस π/6, 2n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, दो आंसर। साइन में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन cos का आसान लगता है इसलिए मैंने cos में लिया, नहीं तो बेटा इसको sin 60 और एक cos 60, sin a प्लस b बनता। क्लियर, नोट कर।
ये क्लियर? हो गया? नेक्स्ट अगला लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन cot थीटा प्लस कोसिक थीटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इक्वल टू √3। इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी में होगा। इधर देखिए, cos थीटा, इसका तो डायरेक्ट नहीं मालूम बेटा, पहले cos साइन में चेंज करेंगे। cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिक थीटा इक्वल टू √3। ये बेटा कोसिक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, cos थीटा प्लस 1 √3 साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर रूट से डिवाइड और मल्टीपल। ये क्लियर? ये cos थीटा प्लस माइनस भी है, 2 से डिवाइड। ये क्लियर बेटा? माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। माइनस कॉमन ले लिया, cos का बना रहे हैं। ठीक है? ये क्या आएगा? cos थीटा cos 60 माइनस साइन थीटा साइन 60 और cos ऑफ 120 cos 60। cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, cos ए प्लस बी। इसमें जनरल सॉल्यूशन जो आएगा थीटा प्लस माइनस, टेकिंग पॉजिटिव टू एन पाई प्लस 5/3, टेकिंग नेगेटिव ठीक। इसमें एक खास बात है, इधर समझिए आप लोग, ये तो आंसर आ गया, लेकिन नहीं, अभी तक अपन सारे क्वेश्चन साइन कॉस में कर रहे थे, तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं थी। ये क्लियर बेटा? अभी मैंने आपको बताया ओरिजिनल क्वेश्चन साइन कॉस के अलावा अगले टर्न कराऊंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन tan cot sec कोसिक में, तो क्रॉस चेक करके ही टिक करना, नहीं तो कंफर्म गलत हो जाए। अभी अपन करेंगे क्वेश्चन अगले टर्न, आज तो बेसिक हो गया पूरा। ये क्लियर है? और आप बता देना कभी और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन और करना तो एक टर्न और कराएंगे। इसमें एक बात याद रखना, ये मॉडिफाई इक्वेशन, इसको ये दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे। ओरिजिनल ए तो बेटा ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा जहां जहां जीरो देगा मामा इक्वेशन कैसी होगी? नॉट डिफाइंड। कैसी होगी? तो ये बेटा पाई 2 पाई, पाई के मल्टीपल पे क्या देता है? आपको मैंने साइन की वेव बनाई थी, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, तो पाई के मल्टीपल पे क्या देता है? 0। पाई के मल्टीपल पे 0 देगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। तो यहां देखिए बेटा, ये वाली ये पाई के मल्टीपल देगा, पाई, ये तो पाई के ऑड देगा, कुल मिला के ऑड भी देगा तो भी नॉट डिफाइन होगा। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। हेंस जनरल सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको बाहर क्योंकि क्लियर है बेटा, ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो cot थीटा कोसिक थीटा पाई के मल्टीपल पे डिफाइन नहीं है, तो इक्वेशन ही कैसी हो गई? नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। ये क्लियर है? नोट करें, नहीं तो आप बोले कि बुक्स में गलत है इस टाइप के। अभी इंटरवल दे दूंगा बेटा 0 से 2 पाई, तो आप क्या करते? 0 से 2 पाई देता, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता, तो आपके हिसाब से 0 से 2 पाई में 0 रखते तो वन रखते तो पाई आता, तो आप तो एक इंक्लूड कर लेते, वो पाई को सेटिस्फाई नहीं करता। ये क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में बढ़ाऊंगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से 2 पाई, तो आप तो पाई इंक्लूड करोगे, तो पाई तो कैसा है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए छोटी इक्वेशन में छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल क्वेश्चन साइन कॉस में तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल क्वेश्चन साइन कॉस के अलावा टेन कॉट से कोसेक का कोई भी एक टर्म प्रेजेंट है तो क्रॉस चेक करके ही टिक करने, तो कंफर्म गलत है। तब जब टेन कॉट को सिंप्लीफाई करने के लिए साइन कॉस की हेल्प ले रहे हैं। क्लियर, नोट करें। और मैंने हैंड रिटर्न भेजे थे, वो सॉल्व कर लेना। हो गया ना? ये प्लस है, हाँ उधर जाकर मैं हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/4। सॉल्व मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। इधर देखिए 4 से मल्टीपल कर रहा हूं, 4 cos थीटा cos 2 थीटा, ये 1 और 3 वाला कलेक्ट कर रहा हूं, 2 cos 3 थीटा cos थीटा और इंटू 2 cos 2 थीटा। ये बेटा 2 cos a cos b cos a प्लस cos a माइनस b, और ये आएगा
2 cos 2 थीटा, ये 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा, और ये आएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा, ये बन गया cos 6 थीटा इक्वल टू 0। यहां अगेन cos c प्लस cos d यूज कर, एक बार और समझिए, यहां 2 cos a cos b यूज किया, इसका मल्टीपल किया, और एक cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 4 थीटा, ये कैंसिल बार, यहाँ अगेन cos c प्लस cos d, जिससे कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 4 कॉमन आएगा, cos c प्लस cos d 2 cos 4 थीटा cos c माइनस cos d cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, यहां से cos 4 थीटा कॉमन 2 cos 2 थीटा प्लस 1 cos 4 थीटा इक्वल टू 0 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 थीटा इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस पाई बाई 2, ये क्लियर बेटा, cos 2 थीटा माइनस हाफ, ये 2 पाई बाई 3, 2 थीटा आएगा 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये क्लियर बेटा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा क्या था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये नोट करें। क्लियर हो गया, और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम डीपीपी भेजी एंड डेटा अनसॉल्व क्वेश्चन है कुछ उसमें इसी टाइप के, सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने कर दिए, आप लोग जनरल सॉल्यूशन ट्राई कर लेना, लेकिन कंपटीशन में जेई में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम आते हैं, वो मैं स्टार्ट करूंगा अगले टाइम, तो आपने ये दोनों देख ली, आरडी भी है, ये आरडी के क्वेश्चन, अब एक दो टाइम अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करेंगे। लिखिए बेटा अच्छे क्वेश्चन, अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, नोट करें।
द मिनिमम वैल्यू ऑफ ये नोट करें। आंसर बताइए आप लोग, फटाफट अपने अपने लिखते जाना आप लोग। इसको एक फटाफट सॉल्व करें, आंसर आप नोट करें। या फर्स्ट का आंसर फटाफट सॉल्व करके व्हाट्सअप तो करें, इसका आंसर क्या है सर। एक मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करें और आंसर भेजें फटाफट। लिख लेना, मैं पूछूंगा फिर। अभी आंसर लिख लेना आप, एबीसीडी में जो भी आंसर है आप साइड में नोट कर लें। आगे बेटा आंसर भेज दिया आप लोगों ने। चलिए टाइम हो गया, मैं अगले क्वेश्चन में आप आंसर आप भेज दीजिए। चलिए बोलिए। आपका आंसर -1, आप बोले। ये रोहित का आंसर है, अक्षत बिल्डे आप बोले। चलिए कोई बात नहीं, आप चेक करें, बस टाइम हो गया। जिन लोगों ने आंसर मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इस फंक्शन की, अब आप ध्यान रखिए, आप इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो बेटा एंगल सेम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तब इसकी मिनिमम वैल्यू होती -√, इधर देखो, ये साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन -√a² प्लस b² लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b। तब एंगल सेम होना, तो ये एंगल डिफर कर रहे हैं, ये क्लियर है। तो 1 प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक मिनट, कॉस ए कॉस बी, इनको कोई जी खिला देता हूं, प्लस साइन ए साइन बी। ये क्लियर बेटा। 1 प्लस ये 1/√2 cos x 1/√2 cos x, तो √2 cos x आएगा, डायरेक्ट, और 1/√2 1/√2 √2 sin x। इसमें एक गलती आप लोगों ने ये करी होगी, sin x प्लस cos x। तो बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 से +√2, ये सेम एंगल है, तो -√a² प्लस b²। तो जब -√2 रखेंगे तो f ऑफ x मिनिमम आएगा, ये √2 1 - 2 -1, और f ऑफ मैक्सिमम आएगा जब आप √2 रखेंगे तो 1 + 2 3। तो इसकी रेंज होगी -1 से 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर इज -1। राइट आंसर इज, नोट करें, ये गलत है उसमें। ये आप लोगों ने इसको देख के किया, एंगल सेम होना सबसे बड़ी गलती करेंगे बच्चे। अगले क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगा और आंसर भेजना, ये नोट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए 2 मिनट दूंगा। लिखिए बेटा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर साइन टू द पावर 4x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस रूट ओवर cos टू द पावर 4x प्लस 4 sin स्क्वायर। एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 -1 प्लस रूट 2 साइन एक्स cos 2x माइनस cos 2x, ये डी। चलिए अब टाइम शुरू होता है, 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट में सॉल्व करें और आंसर भेजें। लास्ट 30 सेकेंड।
चलिए आंसर भेजिए आप लोग फटाफट। टाइम इज ओवर। चलिए देखिए आप लोग फटाफट क्या आया, नहीं आया। चलिए इधर देखिए आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बेटा। साइन टू दी पावर 4x प्लस 4 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस रूट ओवर कॉस टू दी पावर 4x 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये मल्टीपल करेंगे, अब प्रॉब्लम ये आएगी 4 माइनस 4, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बिलोंग्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे बच्चे बस यही करेंगे, लेकिन ये करेंगे तो मॉड के साथ बाहर आएगा हमेशा। हमेशा किसके साथ आएगा? चलिए ये कर लीजिए, रूट ओवर ये इसको भी एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल, ये आएगा बेटा, ये स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मॉड स्क्वायर रूट के बाहर कोई भी आता है, जैसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव, तो मॉड स्क्वायर मॉड के साथ आएगा। और साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 वेरी होता है हमेशा, तो ये हमेशा नेगेटिव आएंगे दोनों। तो इसके जब मॉड को ब्रेक करोगे तो इसके आगे नेगेटिव आएगा, ये सबसे बड़ी गलती होती बच्चों से। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये क्लियर है बेटा? एक बार और चेक करेंगे, साइन स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्लियर बेटा? हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये कॉस स्क्वायर माइनस 2 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 कट जाएगा और ये cos 2x आएगा आंसर। मॉड को जब ब्रेक करेंगे, साइन स्क्वायर तो फिक्स है बेटा, cos स्क्वायर 0 से बात, तो ये हमेशा नेगेटिव देगा दोनों। तो इसके आगे जब ब्रेक मॉड हटाएंगे तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो, इसके आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा माइनस माइनस, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos 2x लिखिए आप लोग। हो गया बेटा? बच्चे इसको डायरेक्ट खोल देते हैं, कई बार गलती हो जाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच tan 70 डिग्री इक्वल टू के tan 50 प्लस tan 20। ऑप्शन है 1 2 3 माइनस 1, ये चार ऑप्शन। दे रहा हूं 2 मिनट, फटाफट सॉल्व करें।
हो गया? चलिए, टाइम इज ओवर। बोलिए आंसर। रोहित, आप बोलिए। 3। किसका? अंशना भरत केदार का आंसर इज 2। राइट आंसर इज 2। चलिए इसको सॉल्व देखें। इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cot थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैंने कई बार प्रूफ भी कराया, 1/tan थीटा माइनस टेन थीटा। ये बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ये 2 से डिवाइड तो 2 cot 2 थीटा बनेगा बेटा। तो यहां से टेन थीटा दी अपन ने, ये उधर और इधर पूरा कॉट में किया है। तो यहां से बेटा टेन 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट, cot 20 माइनस 2 cot 40। तो यहां देखो बेटा के टेन 50, या तो इसको बदल दो या इसको बदल दो। टेन 20 की जगह cot 20 माइनस 2 cot 40 और 90 माइनस के टेन 50 और cot ऑफ 90 माइनस 70 और माइनस 2 cot 90 माइनस 50। तो के टेन 50 टेन 70 माइनस 2 टेन 50। ये क्लियर? टेन 70 गया और 2 टेन 50 इधर और के टेन 50, टेन 50 कैंसिल, के इक्वल टू 2 आंसर। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। तो टेन थीटा cot थीटा माइनस 2 cot थीटा, टेन 20 cot 20 माइनस 2 cot 40, या टेन 20 की जगह वैल्यू रखा और इसको लिखा 90 माइनस 70, 90 माइनस 40 और cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा कैंसिल, इधर ये टेन 50 कैंसिल, केस 2 नोट कर। दस मिनट ले लू, 4 बजे तक, वही मैं भेज रहा हूँ। क्लियर? अब देखिए टेक्नो हो चुकी है और पुराने बच्चे जो हैं लॉग भी हो गया, इक्वलिटी भी हो गई। एक टर्न बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स पर प्रोग्रेशन। अब बीच बीच में जब हो जाएगा, जब लगे आपने प्रैक्टिस कर ली, तो इस टाइप की मैथ की क्विज करेंगे, इस टाइप के। अगला क्वेश्चन लिखें। हर क्वेश्चन को 2 मिनट देंगे लिखने के बाद। लिखिए आप लोग, लिखिए बेटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई टू बट लेस देन 3 पाई बाई 4, देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नोट करें। फर्स्ट, ABCD। 2 मिनट शुरू होते हैं आपके।
अपना लिख लो आंसर, मैं पूछूंगा तब देना है। चलिए टाइम इज ओवर, आंसर बोलो। आपका फर्स्ट है, आप बोलिए। फर्स्ट है, चलिए अब देखिए यहाँ जो बैठे हुए बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट ए ऑप्शन बोला है, चेक करते हैं क्या आंसर। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर देखो बेटा, अक्षत बिल्ले 2 1 प्लस कॉस 4 थीटा। तो बेटा ये आएगा, करा चुका था इस टाइप का, ये आएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और ये याद रखना है स्क्वायर रूट के बाद फिर मॉड के साथ बाहर आएगा, ये गलती करोगे बच्चे, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है। तो थीटा इज लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, 2 का मल्टीपल कर रहा हूं, तो 2 थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आता? थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव आएगा कॉस। ये सबसे बड़ी गलती करोगे आप लोग इस क्वेश्चन में। फिर 2 बाहर, फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये आएगा बेटा मॉड ऑफ 2 साइन थीटा। थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आंसर इज 2 साइन थीटा। गलती, सबसे बड़ी गलती करोगे, आंसर इज डी। एक बार और समझा रहा हूं, ये मॉड के साथ बाहर आएगा, और 2 थीटा ये एंगल दिया हुआ है, 2 थीटा किस क्वाड्रेंट में लाएगा? थर्ड में। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 मॉड ऑफ 2 साइन थीटा, और थीटा लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसलिए आंसर इज 2 साइन थीटा। तुम्हारे हिसाब से इसको प्लस कर दोगे तो 2 कॉस थीटा आएगा। तो इसका क्या मतलब है? ये तो जब थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ क्लियर है, नोट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हो गया? देखिए लास्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट natural number small n such that tan 107 degree n cos 96 plus sin 96 cos of 96 minus sin of 96।
इज 2 3 4 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 मिनट शुरू होते हैं आपके। हो गया? चलिए, टाइम इज ओवर। आंसर बोले। क्या? नहीं। चलिए देखिए आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए थे अपन। cos 96 से डिवाइड, तो 1 प्लस 1096, 1096। 1 को बेटा 1045, 1096। 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा 10 141। उसमें क्वेश्चन में ये दिया है बेटा 107 डिग्री एंड 141। अब उसने 107 एन की स्मॉलेस्ट, क्या पूछा, इंटीजर, नेचुरल, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इज 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो एन 1 रख के बराबर चाहिए बेटा। तो यहां थोड़ी अक्ल लगाओ। 10 ऑफ 180 प्लस 141, 180 प्लस थीटा 10 थीटा होता है, और ये होगा 10 ऑफ 321, और ये कैंसिल होता है 107 और 321, तो n इक्वल टू 3। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बोला, ये क्लियर है? तो इससे पहले कोई नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो अपन 1 ऐसे देखे तो ये कैंसिल होने चाहिए परफेक्ट। तो 180 प्लस थीटा 10 थीटा 321 कैंसिल होता है 10, आंसर इज 3। क्लियर है? सारा समझ। क्लियर?
ओके अब देखिए बेटा, एक टर्न और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप, तो आप रिवाइज करिए, कल टेस्ट भी है, और एक टर्न के बाद थर्सडे से स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद होगी प्रोग्रेशन, फिर बीटी और पीएनसी। बीटी आपके सिलेबस से हटा दी गई है 11th में, लेकिन बेटा अपने 11th के साथ बीटी सब में लगता है, पीएनसी में लगता है, मेंस में, एडवांस में कंफर्म आता है, तो मैं तो पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। मार्च से पहले कोई एग्जाम होना नहीं है आपके, बंटी रुकना, मार्च से पहले कोई एग्जाम होना नहीं है आपका, तो सारे टॉपिक करेंगे और अच्छे से करेंगे। नहीं तो टिग्नो में आपके यहाँ बोला टिग्नोमेट्रिकल, क्यों, मेरे पास सब सिलेबस है, मैंने भेजा भी था उस टाइम, तो लेकिन बेटा कम से कम एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं जो जेई में कवर करते हैं उनको करेंगे। जैसे मतलब मैं मैथमेटिकल रीजनिंग, वो मेंस में ही था पहले, मैथमेटिकल इंडेक्शन ज्यादा नहीं है, वो एक कोई फॉर्मूला नहीं है, थ्योरी बेस्ड है, तो ऐसे टॉपिक हटा दिए गए जिनका कोई मीनिंग नहीं, तो वो ठीक भी है, लेकिन बीटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको तो करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको छोड़ने से मतलब नहीं है, क्योंकि अपन 11th के साथ जेई की तैयारी कर रहे हैं, 40% 11th का वेटेज होता है, तो इस टाइप की मैथ्स क्विज है अपन लेंगे, और आपको पता चलेगा जैसे आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग कितने कर पाते हैं। फिर अगली बार तैयार रहना कि जब 15 दिन के अंदर फिर एक बार फिर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू। अब